2016 रियो ओलंपिक्स में हिंदुस्तान की झोली में 2 मेडल्स आए थे, लेकिन उम्मीद की जा रही है इस बार कि टोक्यो ओलंपिक्स में ये मेडल की संख्या बढ़ेगी और डबल डिजिट में जरूर पहुंचेगी। अब डबल डिजिट में अगर आपको मेडल्स लाने हैं तो वो प्रमुख दावेदार आपके कौन हैं? आज हम आपकी मुलाकात उस एक ऐसे प्रमुख दावेदार से करवाने वाले हैं। भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक 57 किलो वर्ग में हमें कुश्ती करती हुई नजर आएंगी ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में। अंशु, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, साल 2016 ओलंपिक्स में पहली बार भारतीय महिला पहलवान को मेडल मिला था, लेकिन इस बार सबकी उम्मीदें हैं कि उस मेडल का कलर ज़रूर बदले। हाँ जी, पूरी मेहनत है उस चीज़ के लिए, क्योंकि 2016 में साक्षी दी का मेडल आया था, ब्रॉन्ज मेडल था। तो अभी कोशिश करेंगे कि उसका कलर बदले और जो इतनी हमने मेहनत की है, जितनी प्रैक्टिस की है, अपना 100% दे के आए वहाँ पे। तो जब साक्षी जीती थी 2016 में, तो अगर मैं बात करूं 5 साल पुरानी बात हो चुकी है, तब उन्होंने बहुत मोटिवेट किया होगा आप सब यंगस्टर्स को। हाँ जी, 2016 में मेरा फर्स्ट कैंप था और मैं सब जूनियर की थी तब। और तब हमने जब बाउट देखी और उनका मेडल हुआ आया वहाँ पे, तो वहाँ से एक मोटिवेशन मिली कि अगर साक्षी दी भी लेके आ सकते हैं तो हम भी वहाँ पे जाके और मेडल लेके आ सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे जानूं 57 किलो वर्ग में आप हमें नजर आने वाली हैं, तो टफ ओपोनेंट्स इस बार आप कौन देख रही हैं? टफ ओपोनेंट्स देखिए, ओलंपिक में जो जा रहे हैं वो सब कोई वीक तो होगा नहीं, सब अपनी पूरी तैयारी से आएंगे। कोई ऐसा रेसलर जिससे लग रहा हो कि हाँ ये ज्यादा खतरनाक है? खतरनाक तो नहीं कह सकते, लेकिन जो अच्छे हैं, जो जैसे रिसाको कवाई हैं, वो 2016 में ओलंपिक चैम्पियन थी और वो मेरी वेट कैटेगरी में है। और एक ओडनायो है, वो भी 2016 की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी। तो अच्छी लड़कियां हैं और अच्छा कंपटीशन होगा और ओलंपिक है, और मतलब हमारे तो फर्स्ट गेम्स हैं, तो मेडल लेके ही आएंगे अपना। इन्होंने बात की कि आपकी मदर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि अभी अंशु ने कहा कि जब स्टार्ट करते हैं तो आपका ड्रीम होता है, आपका क्या सपना था जब अंशु को आपने पहली बार रेसलिंग में भेजा था, एकेडमी में भेजा था? देखो जी, मैं तो पढ़ाई से संबंधित थी, मेरे को गेम का इतना नॉलेज नहीं था। लेकिन मेरी शादी एक खेल परिवार में हुई है, तो धीरे धीरे मैं भी इनकी भावना को समझने लगी। तो सबसे पहले तो बेटे को लेके जाते थे इसके पापा, 3.5-4 साल का था बेटा, इनसे 4 साल छोटा है। और ये इंडस स्कूल जींद है, अच्छा इंग्लिश मीडियम का स्कूल, वहाँ पढ़ती थी। तो एक दिन इसने इसकी दादी को बोला कि दादी मेरे को भी गेम करना है और वही कुश्ती करनी है। तो इसके पापा भी इंटरनेशनल रेसलर रहे हैं, इसके ताऊ जी भी बहुत अच्छे इंटरनेशनल रेसलर रहे हैं, और दादा भी कबड्डी के अपने टाइम के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। तो फिर दादी के कहने पर इसके पापा ने मना नहीं किया, तो इसको ले जाने लगे। जैसे ही 5-7 महीने इन्होंने टेक्निक सिखाई, ट्रेनिंग करवाई, तो जो 4-5 साल से यहाँ लड़कियाँ कर रही थी ना, उनको अच्छी तरह से मतलब पटकनी देने लगी। तो उस दिन के बाद फिर इसके पापा ने सोचा कि लड़की में है तो टैलेंट, उसने देखा। फिर उन्होंने बेटे से थोड़ा ध्यान हटाया, बेटी के ऊपर ज़्यादा लगाया। तो कब आपको लगा था कि जैसे आपकी मदर ने बताया कि जब आप शायद 4-5 साल की थी तब आपने नहीं नहीं, मैं तो 12-13 साल की थी, 12-13 मेरा साल भाई की थी। छोटा था पहला मेरे से। दादाजी लेके फिर बाबू, ये पिताजिया ने बड़ी मेहनत करी है, खान पान की भी जी बहुत करी है। मैं प्रार्थना कर रही हूँ मेरी बेटी का, पोती का मेडल आ जावे, गोल्ड मेडल आ जाओ जी, देश के लिए भी मेरी बेटी प्रसिद्ध हो रही है। और मैं 2 वक्त प्रार्थना करूँ हूँ, भगवान का ना लूँ हूँ, मेरी पोती का मेडल आ जाए। हमारे सपने हो रहे हैं, दादा के भी हो रहे, दादी के भी, सारे परिवार के भी जी, हमारा मन की कामना हो जाएगी, हम बहुत खुश हो जाएंगे। दादाजी का न्यों था, चाहे कुछ कर लो, ये लड़के खेला कर दे जी, ओलंपिक में नहीं पहुँचे हैं, फिर मेरी पोती पहुँच जाए तो मेरी मन की कामना हो जाए। पढ़ाई का समय मिल पाता था कि आपको रेसलिंग में इतना टाइम देना होता है? जैसे हमने हमेशा देखा है, पहलवानों से हमारी बात होती है कि 2 टाइम आपको प्रैक्टिस करनी होती है, एक सुबह भी करनी होती है, फिर शाम को भी, तो पढ़ाई का टाइम मिलता था? हाँ, मतलब इतना तो नहीं मिलता था, लेकिन जैसे भी मैं थोड़ा सा यूँ लगा लो कि जो क्लास में पढ़ाया जाता था वो मेरे को याद जल्दी हो जाता था, या वो उस चीज़ को मैं अच्छे से मेंशन कर सकती थी। तो उसके बाद फिर जब 10th के एग्ज़ाम्स थे, तो उस टाइम भी पापा बोले कि वे एग्ज़ाम्स हैं तो ट्रेनिंग इस टाइम थोड़ी कम रखते हैं और पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो 1 महीना फिर वो मेरे को स्टडीज़ के लिए मिल गया था। चलिए अंशु, हमारी पूरी उम्मीद रहेगी कि देखिए भारतीय महिला पहलवान को जो पहला मेडल था वो तो 2016 में मिल चुका है, जो 2016 में साक्षी मलिक ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। लेकिन इस बार हम सब की, पूरे देशवासियों की
30 करोड़ भारतवासियों की यही उम्मीद है कि वो मेडल तो ज़रूर आप लाएं, लेकिन उस मेडल का जो कलर है वो ज़रूर बदले। और सभी की उम्मीद है कि इस बार जो दिल देना है वो गोल्ड को देना है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपकी मदर का भी और आपकी दादी जी का भी। तो हमारी पूरी शुभकामनाएं आपको। अंशु, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।